नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से जिस तरह पुलिस प्रशासन को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, जिस तरह जनता ने ये महसूस करती रही है या जनता ये महसूस करती रही है कि व्यवस्था में कुछ बदलाव होने चाहिए, उसी पृष्ठभूमि में तीनों थाना क्षेत्रों के अधिकारियों का एक साथ बदला जाना एक सामान्य निर्णय नहीं माना जा सकता है। धोरिमना, गुड़ामालानी और आरजीटी तीनों थाने और तीनों अधिकारी और तीनों के सामने अलग अलग तरह के अपराध की चुनौतियां और दबाव, लेकिन इस बार बदलाव एक साथ हुआ है और ये बदलाव अपनी कहानी खुद कह रहा है। धोरिमना के थाना अधिकारी बगड़ूराम बिश्नोई का हटाकर उनकी जगह दीप सिंह को लगाया गया है। गुड़ामालानी में देवीचंद की जगह अब सुरेंद्र सुतार को यह जिम्मेदारी दी गई है और आरजीटी में आदेश कुमार के स्थान पर अब अनु चौधरी को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब साफ ये है कि सरकार एक नए सेटअप के साथ इस क्षेत्र में परिणाम देखना चाहती है। सबसे पहले बात गुड़ामालानी की करें तो सीआई देवीचंद ने अपने 10 महीनों के छोटे से कार्यकाल में वह काम किए जिन्हें आज लोग याद भी कर रहे हैं। यहाँ तस्करी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, नशाखोरी भी एक बड़ी समस्या रही है और कई बार यह चर्चा होती रही है कि तस्कर की जड़ या मजबूत हो रही है, उनके नेटवर्क मजबूत हो गए हैं और उन्हें तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इन 10 महीनों में कई कार्रवाइयाँ हुई और कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी जिन्हें बाड़मेर जिले में मिसाल के तौर पर पेश किया गया। 20 करोड़ की बीमा कंपनी से जुड़े घपले के मामले को उजागर करना या तस्करों की हिम्मत को तोड़ने का अभियान, देवीचंद ने इन चुनौतियों का सीधा सामना किया था और लोग इसे एक सधी हुई पुलिसिंग का एक परिणाम मानते हैं। लेकिन पद पर रहते हुए हर अधिकारी का एक समय आता है जब उसे आगे बढ़ना होता है और उसी क्रम में अब ये जिम्मेदारी सुरेंद्र सुतार के पास में गई है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे इस थाने में बनी हुई उस छवि को कैसे बनाए रखे जो पिछले 10 महीनों में किसी ने खड़ी की है। अपराधियों में वही भय रहे, लेकिन आम जन में विश्वास भी उससे कहीं और अधिक मजबूत हो। हाल के दिनों में कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी है या उनकी चोरी की घटनाओं से संबंधित चर्चा भी तेज होने लगी है। अब इन घटनाओं पर लगाम लगाना और पूरी तरीके से अपराधों पर नकेल कसना और उन अपराधियों को नीचे लाना जिन्हें लोग वर्षों से अनियंत्रित मानते आए हैं, इन सभी पर सुरेंद्र सुतार की एक परीक्षा होगी और देखने वाली बात होगी कि वे इस परीक्षा में कितना खरा उतरते हैं। अगर वे सब ये कर लेते हैं तो उनका कार्यकाल भी क्षेत्र के लिए एक मजबूत उदाहरण बन सकता है। और अगर बात करें आरजीटी क्षेत्र की तो ये क्षेत्र लूनी नदी के तट पर बसा है और इसलिए बजरी का अवैध खनन यहाँ हमेशा एक गंभीर मुद्दा रहा है। आदेश कुमार ने इस खतरे को गंभीरता से समझा और अपने कार्यकाल में कई ऐसे ऑपरेशन चलाए जो सीधे बजरी माफिया की कमर पर पड़ी है और कई माफिया जेल गए हैं और कई तस्करों से जुड़े लोगों को हवालात तक पहुंचाया है। और ये सब आसान नहीं होता। बजरी का अवैध कारोबार कई स्तरों पर लोगों को प्रभावित करता है। स्थानीय राजनीति, आर्थिक हित और नेटवर्क, ये सब एक साथ चलते हैं और ऐसे में आदेश कुमार ने अपने तरीके से कड़ा रुख जो अपनाया था और वहाँ पर हर अधिकारी एक कमज़ोर पक्ष भी होता है। जब अधिकारी ऐसे माफियों के विरुद्ध अपना कार्यशैली या अपना काम करता है तो उनके खिलाफ मारपीट की शिकायतों को लेकर के भी धरने प्रदर्शन हुए थे। अब ये मामला है कि मारपीट का जो मामला हुआ था अब वो न्यायालय में चला गया है और उनकी कार्रवाई भी जारी है। लेकिन बदलाव का एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में कोई नई टीम और एक नया नेतृत्व और एक नई शुरुआत हो। इसलिए इन सब की ट्रांसफ़र की गई है और इसलिए जो अनु चौधरी है उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है आदेश कुमार की जगह। अब देखना होगा कि वे आदेश कुमार की तरह किस तरीके से सख्त दिखाई देते हैं या किसी अलग अलग पुलिसिंग मॉडल के साथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अवैध बजरी खनन और तस्करी जैसे मामलों में शक्ति बनाए रखना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी। अगर वे इन दोनों क्षेत्रों में नियंत्रित स्थापित कर लेते हैं तो ये क्षेत्र भी उन्हें उसी तरीके से याद करेगा जैसे इससे पहले कई अधिकारियों की ठोस कार्रवाई और
उनके जो कार्यशैली के बदौलत उन्हें याद किया गया। और तीसरी बात धुरीमना की अगर करें तो बगड़ू राम बिश्नोई का कार्यकाल थोड़ा बहुत विवादों में माना जा सकता था। वे कानून के हिसाब से तो चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे कुछ बातों को लेकर के फ्लेक्सिबल जरूर नज़र आए थे। अपराधियों से वही व्यवहार किया गया जो कानून और नियमों में लिखा था। इन्होंने ऐसी कोशिश तो की थी, लेकिन तस्करी के मामले में उनकी सख्ती को लेकर कई बार सवाल उठे। क्षेत्र में चर्चाएं रही कि तस्करों के खिलाफ उनका रवैया कुछ ढीला रहा, और इसी जगह से सरकार ने अब उनको बदलाव करते हुए उनकी जगह दीप सिंह को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। दीप सिंह के पास में एक नई चुनौती है, और जो स्पष्ट है कि जो कमियां पिछले कार्यकाल में रह गई थी उन्हें न दोहराया जाए। कानून का कठोर पालन, अपराधियों के खिलाफ कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई और क्षेत्र के भरोसे का माहौल बनाना, यही वे प्राथमिकताएं होगी जिन पर उनका काम बरखा जाएगा। और एक और बात समझनी होगी, ये पूरा क्षेत्र गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, और इस समय इस क्षेत्र के विधायक राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री हैं। ये बात अपने आप में इस क्षेत्र की पुलिसिंग को लेकर के और संवेदनशील बना देती है। जब कोई मंत्री अपने क्षेत्र में तेजी से विकास के काम करवा रहा हो, सड़कें, बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा जैसे कई मोर्चों पर काम कर रहा हो, तो ये भी अपेक्षा होती है कि कानून व्यवस्था भी उसी स्तर पर खड़ी नजर आनी चाहिए। क्योंकि अगर अपराध बढ़ेंगे और अगर तस्करी बढ़ेंगी और अवैध खनन पर नियंत्रण नहीं होगा और चोरी चपाटों जो करने वाले लोगों पर नियंत्रण नहीं होगा, तो बाकी विकास के काम अपने आप दब जाती हैं। और समाज की नज़र में हर काम की सफलता का आधार यही बनता है कि वह क्षेत्र सुरक्षित है या नहीं। इसलिए तीनों थाना अधिकारियों के सामने ये बड़ी जिम्मेदारी है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, ये दोनों बातें सिर्फ पोस्टर या नारों में या किसी स्लोगन के रूप में नहीं, बल्कि इसे ज़मीन पर साबित किया जाना चाहिए। अभी तक थानों का अधिकांश संपर्क रईस लोगों के साथ होता आया है, और क्या ये प्रथा ये नए थाना अधिकारी तोड़ेंगे और आमजन से सीधा जुड़ाव रखेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही तो आपके दिमाग में बना रहेगा। ये बदलाव आकस्मिक नहीं है, एक बदलाव एक संदेश है कि व्यवस्था को चुस्त होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए और परिणाम देने वाला होना चाहिए। तीनों थाना अधिकारियों के सामने ज़मीन एक ही है, चुनौतियाँ अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, अपराधियों को नियंत्रित करना और जनता के भीतर विश्वास पैदा करना उनका पहला कर्तव्य बनेगा। आने वाले महीने इस बात की परीक्षा लेंगे या देंगे कि इन अधिकारियों की दिशा क्या होगी, उनकी प्राथमिकता क्या होगी और वे किस तरह अपने कार्य को साबित करती हैं। ये पूरी कहानी किसी राजनीतिक भाषण जैसी नहीं लगती है, बल्कि एक सिस्टम की वास्तविकता की तरह जहन में उतरती हैं, और जहां बदलाव सिर्फ बदले जाने भर की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, एक नई टीम नई परिणाम देगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्षेत्र में वह संतुलन कायम होगा जिसकी उम्मीद पिछले काफ़ी समय से लोग कर ही रहे हैं। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।